मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु। मार्कुस अध्याय 10 पद संख्याएं 2 से 16 से आज का सुसमाचार पाठ हमें यीशु की और एक महान, गहन और चुनौतीपूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। यह मार्ग तलाक के बारे में यीशु और फरीसियों के बीच टकराव के साथ शुरू होता है और फिर एक निवेदिता क्षण में स्थानांतरित हो जाता है, जहां यीशु बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। इन अलग अलग दृश्यों के माध्यम से हम प्रेम की प्रकृति, दूसरों का स्वागत करने के महत्व और परमेश्वर के राज्य के मूल्यों के बारे में एक एकीकृत संदेश प्राप्त करते हैं। पहला जब हम देखने का प्रयास करेंगे तो विवाह की पवित्रता। इसमें हम देखेंगे कि फरीसी तलाक के बारे में एक प्रश्न के साथ यीशु के पास आते हैं, उसे एक धार्मिक बहस में फंसाने का प्रयास करते हैं। यीशु कानूनी तर्कों में उलझने के द्वारा नहीं, बल्कि विवाह के लिए परमेश्वर के मूल रूपरेखा की ओर इशारा करते हुए प्रतिक्रिया देते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि विवाह एक पवित्र बंधन है, जिसका उद्देश्य आजीवन मिलन होना है। मार्कुस अध्याय 10 पद संख्या 9 में हम पाएंगे कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हमारे अपने जीवन में यह शिक्षण हमें अपने रिश्तों की पवित्रता पर प्रतिबिंबित करने के लिए आमंत्रित करता है, चाहे हम विवाहित हों या अकेले। हमें उन प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के लिए बुलाया गया है जो हम करते हैं और प्यार और निष्ठा के साथ अपने रिश्तों से संपर्क करते हैं। यीशु की प्रतिक्रिया हमें प्रेम और आपसे सम्मान के उच्च स्तर की ओर बुलाती है, जो एकता, साझेदारी एक ईश्वरीय इरादे पर आधारित है। दूसरा, परमेश्वर का राज्य बालकों का है। यह दृश्य तब यीशु के पास आने वाले बच्चों को आशीष देने के लिए बदल जाता है। चेले अपने समय के सांस्कृतिक दृष्टिकोण को दर्शाते हुए बच्चों को यीशु के पास आने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु गहन कोमलता के साथ उनका स्वागत करते हैं। वह अपने शिष्यों से कहते हैं, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसे ही लोगों का है। इस इशारे में यीशु परमेश्वर के राज्य के हृदय को प्रकट करता है। यह एक ऐसा राज्य है जहां मासूमियत, विनम्रता और खुलेपन को संजोया जाता है। बच्चे अपने विश्वास और सादगी के साथ उन गुणों को अपनाते हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आवश्यक हैं। यीशु हमें अपने घमंड और ढोंग को अलग करते हुए उसी खुलेपन और भरोसे के साथ परमेश्वर के पास आने के लिए आमंत्रित करते हैं। तीसरा, राज्य के मूल्यों को अपनाना। जैसा कि हम इस मार्ग का चिंतन करते हैं, आइए हम याद रखें कि परमेश्वर के राज्य की विशेषता उन मूल्यों से है जो अक्सर सांसारिक मानकों के विपरीत खड़े होते हैं। यह एक ऐसा राज्य है जहां प्रेम विधिवाद से परे है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को महत्व दिया जाता है और उसका स्वागत किया जाता है, और जहां विनम्रता मनाई जाती है। यीशु हमें चुनौती देते हैं कि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं, चाहे हमारे रिश्तों में, दूसरों के साथ हमारी बातचीत में या परमेश्वर के प्रति हमारे दृष्टिकोण में। मसीही भाई और बहनों,
यीशु ने अपने राज्य के सार को पकड़ किया। यह एक ऐसा स्थान है जहां एक के बच्चे के शुद्ध भरोसेमंद विश्वास को सबसे ऊपर महत्व दिया जाता है। बच्चे अपने सादगी और खुलेपन में प्यार और विश्वास प्राप्त करने की तत्परता का प्रतीक है, जिसका अनुकरण करने के लिए हम सभी बुलाए गए हैं। वे हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर का राज्य हैसियत या उपलब्धियों के बारे में नहीं है, बल्कि परमेश्वर के प्रेम की विनम्र ईमानदारी से स्वीकृति के बारे में है। जैसा कि हम इन शिक्षाओं पर चिंतन करते हैं, हमें यह जांचने के लिए बुलाए जाते हैं कि हम अपने संबंधों और अपने विश्वास के प्रति कैसे दृष्टिकोण रखते हैं। क्या हम अपनी प्रतिबद्धताओं को प्रेम की उसी गहराई के साथ देखते हैं जिसका वर्णन यीशु विवाह के संदर्भ में करते हैं? क्या हम दूसरों का स्वागत खुलेपन और स्वीकृति के साथ करते हैं जो यीशु बच्चों के प्रति दिखाते हैं? अतः आइए हम अपने दैनिक जीवन में इन शिक्षाओं को जीने के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। हम अपनी प्रतिबद्धताओं की पवित्रता का सम्मान करें, दूसरों का उसी खुलेपन के साथ स्वागत करें जो यीशु ने बच्चों को दिखाया था, और परमेश्वर के राज्य के मूल्यों को अपनाएं। ऐसा करने से हम न केवल परमेश्वर के करीब आते हैं, बल्कि दुनिया में उनके प्रेम और अनुग्रह के प्रतीक भी बन जाते हैं।